हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये दाल है उड़द की। इसको मैं जा रही हूँ धुलने के लिए। इसको मैंने भिगो कर सुबह ही रख दिया था। इसका मैं छिलका निकालने जा रही हूँ। जो परियाते हैं ना, जिस तरह से परिया के निकालते हैं उस तरह से इसका मैं छिलका साफ़ करूँगी। और अभी रात का समय हो रहा है, मैंने खाना सारा बना लिया है और जो भी खाने के बाद जो बर्तन वर्तन निकले वो भी मैंने सारा धुल लिया है। किचन भी पूरी क्लीन हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ दाल धुलने के लिए। ये दाल मैंने सुबह भिगोई थी, मुझे आज शाम को फरा बनाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं न्योता चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको मैं सुबह बनाऊंगी, क्योंकि अगर उन्हीं की वजह से मैंने इसको भिगोया कि वो आए हैं तो चलो फरा बनाते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में ही सुने होंगे कि सृजन कई दिन से कह रहे हैं मम्मा फरा बनाइए, मम्मा फरा बनाइए, लेकिन मैं नहीं बना रही थी कि पापा आएंगे तो फिर बनाएंगे। तो वो इस समय आए हुए हैं छुट्टी लेकर, तो मैंने सुबह भिगो दिया था दाल, लेकिन वो चले गए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगी, अब मैं कल सुबह बनाऊंगी ताकि ये भी गरम गरम खा सकें। तो यहाँ पर मैं जो उड़द की दाल होती है उसके छिलके निकाल रही हूँ। उसको हमारे यहाँ कहते हैं परियाना, तो मैं दाल को परिया रही हूँ। तो ऐसे तो उड़द की बिना छिलके वाली दाल भी मिलती है, जो कि इजीली आप खाली भिगो दो और धो लो, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने एक बार मंगा के भिगो के और बनाया था, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आया था। तो ये वाला मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, इसमें काम तो बढ़ जाता है, काफ़ी देर तक छिलके निकालते रहो फिर उसको परियाओ, वो भी पूरी तरह से मैं नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही वाली दाल भिगोती हूँ। तो यहाँ पर मैं छिलकों को निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं दाल को परियाऊँगी। अच्छा, दाल को परियाने से क्या होता है, उसके अंदर जो कंकड़ वंकड़ भी होते हैं ना, छोटे छोटे भी, वो लास्ट में रह जाते हैं बर्तनों में। तो यहाँ पर देखिए छिलके मैंने लगभग निकाल लिए हैं और अब मैं लास्ट वाली प्रोसीजर कर रही हूँ। तो इसमें जो भी कंकड़ पत्थर होंगे वो लास्ट में भगोने में बचेंगे और सारी दाल जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये सारे काम मेरे मायके में मम्मी करती थी, और जब फरा बनता था उस दिन तो इतनी गुस्सा आती थी, लेकिन ससुराल में और बच्चों के लिए ये सब काम करना पड़ता है, जो कि मैं काफ़ी इग्नोर करती रहती हूँ। लेकिन नहीं, बेटे को मेरे इतना पसंद है तो मैंने सोचा चलो अब बनाते हैं। तो ये देखिए सारी दाल मैंने परिया ली है और मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। वैसे दिख नहीं रहा है इतना क्लियर, लेकिन काफ़ी सारे कंकड़ और पत्थर इसमें लास्ट में बचे हुए थे और पूरी दाल एकदम साफ़ हो गई थी। तो इन दालों को मैंने धुल लिया है अच्छी तरह से। इसको मैं ढक के रख दूँगी फ्रिज में। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। चाय नाश्ता हो चुका है हम लोगों का और मैं कर रही हूँ नेबुलाइज, और यमू का भी यमू भी नेबुलाइज़र कर चुकी हैं और ये आए हुए हैं, तो यमू को जा रहे हैं दवा पिलाने। तो यमू छुप रही है मेरे पीछे। तो अचानक ना मुझे भी बहुत खांसी बढ़ गई और यमू की तबीयत तो कई दिन से ख़राब चल ही रही है, तो इसी वजह से ये छुट्टी लेकर घर भी आए थे। तो ये दवा ववा पिला रहे हैं और मुझे भी कहे कि सिकाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी थी। तो वहीं पे मैं यहाँ पे सिकाई कर रही हूँ और ये उसको दवा पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैसे छुप रही है, भाग रही है, इसको पीना नहीं है। तो बहुत मैंने इसको, वैसे पी लेती है, नाटक नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्ची है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करती। तो मैं इसको कह रही थी देखो सब लोग आपको कैमरे पे देख रहे हैं, कहेंगे कि यमू दवाई नहीं पीती है। तो फिर ये दवाई पी ली थी। इतनी सारी दवाई है, बच्चे भी क्या करें, 4-5 दवाई एक एक टाइम में, और तीनों टाइम दवाई पीना। तो अब उसके बाद फिर मैं आ गई थी दाल पीसने के लिए, और इसमें ना मैं लहसुन कूट के डालती हूँ। तो मैंने सोचा कि लाओ पीसने में ही डाल देते हैं, साथ में दाल के साथ लहसुन पिस जाएगा, अलग से मुझे कूट के नहीं डालना पड़ेगा। तो इसमें मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी हैं और ये देखिए हमारा जो दाल है वो पिस गया है। इसको सूखा ही पीसना है और थोड़ा दरदरा सा पीसना है, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना है। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। और इसके बाद चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ फरा बनाने। फाइनली सारी प्रिपरेशन कर ली है। यमू आ गई। जैसे ही मैं सोचती हूँ लाओ कुछ बोलना शुरू करूँ, वैसे ही आ जाती है। बनाना रख दूं इसमें? बनाना तो है ही नहीं। पापा से कह दो कि पापा बनाना ला देंगे, हैं? तब तो रखेंगे। पापा हैं छत पे, जाओ बोल दो। तो कल ही तैयारी की थी, कल ही मुझे बनाना था, लेकिन ये चले गए थे, एक जगह न्योता था। तो फिर मैंने सोचा इन्हीं के लिए आज तक नहीं बना। मुझे ये रहता है कि ये रहें तो बनाऊं, क्योंकि फरा वरा सच बताऊं मुझे बनाने में
बनाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है और मेहनत तो लगती है। जो लोग बनाते होंगे जानते होंगे, काफी टिटिम्मा लगता है इसको बनाने में। तो ये कल चले गए तो फिर मैंने रात में दाल धुल के खाली रख दिया था। अभी मैंने दाल वाल पीस ली है और ये आटा जो है ये रेडीमेड आया है, क्योंकि घर पे तो चावल है नहीं और मम्मी ठीक ठाक रहती हैं तो गांव में से अरेंज कर लेती हैं, पिसा लेती हैं नया चावल लेके। लेकिन मम्मी के भी पैर में चोट लगी है तो मम्मी कहीं जा भी नहीं पा रही है गाँव में, तो इसलिए रेडीमेड आटा आ गया है चावल का। और यहाँ पे मैंने चटनी बनाने की तैयारी कर ली है। फरा के साथ बनेगी चटनी, इसको पीसना है। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, बढ़िया मलाई वाला दूध है, तो इसको खूब खौलने देंगे। इसकी बनेगी खीर। फरा के साथ खीर का क्या कॉम्बिनेशन है मुझे नहीं समझ में आता। तो बस अब मुझे आटा लगाना है और फरा बनाना है। और तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कल रात में इतनी ज्यादा खांसी आ रही थी, इतनी ज्यादा खांसी आ रही थी कि मुझे 2 बार वॉमिट हो गई खांसते खांसते। और सुबह भी खांसी आ रही थी, सुबह भी 2 बार वॉमिट हो गई खांसते खांसते, इतनी ज्यादा खांसी आ रही थी। खैर मैंने नेबुलाइज किया और उसके बाद दवा भी पी तो ठीक है अभी। और यम्मू का बताऊं तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उसके लिए मैं 2 बार बाजार से दवा ला चुकी थी, लेकिन उसको नहीं आराम हुआ। उसको आधी रात में डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ रहा था और इसीलिए मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर भी आए, क्योंकि मेरा स्कूल, हम लोग को स्कूल जाना है। बच्चों का बंद हो गया लेकिन हम लोगों को स्कूल जाना ही जाना है। तो अब ऐसी कंडीशन में उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा खांसी, उसके बाद डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई और सिकाई सब बता दी तो नहीं पॉसिबल। मतलब सुबह तो फिर भी मैं कर देती थी, उसको दवा पिला देती थी, सिकाई कर देती थी, तभी स्कूल जाती थी। लेकिन वो खाती नहीं किसी से। हम लोग चाहे जैसे थोड़ा बहुत, वैसे वो अभी भी नहीं खा रही है लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग खिला लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा से तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो फिर ये छुट्टी लेके आए हैं कि बहुत दिनों के बाद 3 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो फरा भी बना लेते हैं। तबीयत तो नहीं ठीक है लेकिन कल जब दाल भिगोई थी तो ठीक थी। अब जब दाल भीग गई है तो फिर बनाना पड़ेगा। ये मना कर रहे थे रहने दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है, शरीर में ना दर्द सा हो रहा है, तो ये मना कर रहे थे। मैंने कहा यार ठीक है बन जाएगा, बच्चा भी इतने दिन से कह रहा है तो आज बना ही लेते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनाते हैं। तो फिर आप लोगों से बात करने के बाद मैंने आटा लगा लिया और आटे को सेट होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पर जो चीज़ें मुझे इसमें मिलानी थी दाल में, मैंने इसमें मिलाया है नमक, हरी धनिया, काली मिर्च का पाउडर और हींग। हाँ इतनी चीज़ें इसमें मैंने मिलाई है। हाँ मिर्ची नहीं मिलाई मैंने इसमें, आप अगर चाहें तो इसमें मिर्ची काट कर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल तीखा नहीं खाते हैं, तो मैं इसमें मिर्ची नहीं डाली। जो चटनी मैंने बनाई थी मैंने उसको तीखी कर दी थी। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ और चटनी भी मेरी रेडी हो गई है। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है खौलने के लिए, तो खीर भी हमारी साथ के साथ बनती जा रही है। तो अब जो है मैं फरा बनाना स्टार्ट करूँगी। और मैं इसको, ये जो मैं बना रही हूँ इसको हम लोग कहते हैं टिकरी गढ़ना। तो ये ना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, गढ़ लेती हूँ लेकिन इतनी सफाई नहीं है काम में और ना तो स्पीड है। तो और ना मैं कई बार से क्या करती थी कि लोई लेके उसको चौके पे बेल लेती थी बेलन से, और उसके बाद एक छोटी सी गिलासी है मेरे पास, उससे काट के मैं पूड़ियाँ बना लेती थी। लेकिन वो ना काफ़ी बड़ी बड़ी बनती थी तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता था। खाने में तो टेस्ट नहीं बदलता पर देखने में नहीं अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं टिकरी गढ़ूँगी, टिकरी गढ़ कर ही पूरा फरा बनाऊँगी। और ना मैंने पूरी टिकरी गढ़ ली थी और फिर मतलब धीरे धीरे मेरे काम में स्पीड भी आने लगी थी और सफाई भी आने लगी थी। और देख रहे हैं आप लोग, यम्मू फिर से आके मेरे पैर के बीच में छुप गई है, क्योंकि उसके पापा दवाई लेके उसको दवा पिलाने आए हैं, तो फिर से आके छुप गई है। तो खैर उसको तो दवा पिलाएंगे ही वो, चाहे जितना छुपे। तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी। और भैया टिकरी गढ़ने के मामले में तो मेरी मम्मी को सैल्यूट करना पड़ेगा। वो इतनी स्पीड में टिकरी गढ़ती थी या है कि वो अकेले टिकरी गढ़ेंगी और हम 4-5 भाई बहनों को बैठा देती थी फरा भरने के लिए, फरा मोड़ने के लिए, जो उसमें दाल भरते हैं ना उसके लिए। और वो अकेले ही टिकरी गढ़ती थी लेकिन टिकरी कम नहीं पड़ती थी, इतनी स्पीड में करती थी। खैर बाद में मेरे भी काम में स्पीड आ गई थी। खैर, और ये तो आप लोग देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड है, इतनी भी स्पीड नहीं आई थी। लेकिन
वही होता है ना, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो ना करने के भी 100 बहाने होते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो करने के लिए भी हमारे पास 100 रीज़न होते हैं। तो बस मुझे आज ये काम करना था और मैंने किया और सक्सेसफुली किया। तो इसी तरह से कुछ फरा मतलब तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा लाओ एक घान में रख देती हूँ। तो ये मेरी जाली है जो सब्जी साफ धुल के हम लोग रखते हैं जाली में, वही जाली मैंने एक भगोने के ऊपर चढ़ा दी, उसमें पानी भर के, और अच्छा खासा आप देख ही सकते हैं भाप निकलने लगा है। तो उसमें मैंने फरा जो है रखना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको ऊपर से थाल से ढक दूंगी। और ये लीजिए हमारा एक घान फरा तैयार भी हो गया, क्योंकि सृजन को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, वो कई बार 3 से 4 बार आके पूछ के चला गया था कि मम्मा बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। तो मैंने कहा चलो एक घान बन जाए तो मैं इनको निकाल के दे दूँ, अभी और भी बनाना था। तो वही मैं इनके लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा घान जो है ये देखिए जाली में फिर से रख रही हूँ। और एक तरफ मेरी जो खीर है वो भी रेडी हो गई है, और खीर भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये हमारा फरा बन रहा। और फरा खाने के बाद मैंने सृजन से पूछा, सृजन फरा कैसा बना है? तो सृजन कहे मम्मा फरा अच्छा नहीं बना है। तब तो मेरा दिल में धक्क से हो गया। मैंने कहा लो, इतनी मेहनत की, इतने दिन से लड़का कह रहा है और अच्छा नहीं बना है, और तुरंत ही फिर वो कहता है कि मम्मा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो फिर थोड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो बच्चे को अच्छा लगा। और कोई भी चीज़ यार, हम इतनी मेहनत करके अगर कोई चीज़ बनाएं और कोई कह दे कि नहीं अच्छा बना है तो बुरा तो लगता है। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे फरे हमारे जो है वो रेडी हो गए थे। तो फरा तो बन के रेडी हो गया है, मतलब स्टीम हो रहा है अभी। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले पूरा किचन साफ करूंगी। किचन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गंदा हो गया है, किचन तो साफ करना ही है। और बर्तन हो रखे हैं सुबह नाश्ते के, और अभी जो ये सब बना है ये सब बर्तन मैं धुलूंगी। उसके बाद इत्मीनान से सबको खिलाऊंगी गरम गरम, और खुद भी खाऊंगी। तो अभी दूसरा घान मेरा स्टीम ही हो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक लाओ किचन साफ़ करके बर्तन धुल लूँ, क्योंकि ये काम करने के बाद अगर खाने में बैठती हूँ तो मैं बड़े इत्मीनान से खाती हूँ। मुझे बड़ा सुकून रहता है कि हाँ सब साफ़ सूफ है, और किचन फैला रहता है, बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, तो मुझे ना बड़ी उलझन सी होती रहती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से किचन साफ़ की, और उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं हाथ के हाथ धुल दे रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है और वो बर्तन भी धुलती है, लेकिन मेरी आदत है खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन निकलता है मैं उसे हाथ के हाथ धुलती जाती हूँ, और छोड़ती नहीं हूँ सिंक में। फिर मुझे ऐसा लगता है किचन साफ़ नहीं हुआ। अगर जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहें, आप कितना भी स्लैब साफ़ कर दो तो वो गंदा ही लगता है। तो इसीलिए मैं तुरंत उसको साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे भी अब मैं अपने हाउस हेल्पर को बर्तन के काम से हटाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना पानी थोड़ा सी कम हो गया था भगोने में, तो मैंने फिर से पानी डाला है। तो बर्तन के काम से मैं अपनी हाउस हेल्पर को हटाने वाली हूँ, क्योंकि वही चीज़ बर्तन पड़ा रहता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। पूनम थी, काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और व्यस्तता भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए उसको कह दिया था कि बर्तन धुल लेना, लेकिन अब मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो लीजिए बातों बातों में हमारा जो है ये लंच जो है फरा और खीर चटनी का लंच जो है रेडी हो गया है। और इसको बस मैंने दिखाने के लिए इस तरह की प्लेटिंग की है ताकि देखने में अच्छा लगे। बाकी तो हम लोग थाली में चटनी और फरा और खीर लेकर ही खाएंगे। तो मैंने मम्मी पापा को खाना दे दिया है, वो लोग नीचे खा रहे हैं, और धूप अच्छी हो गई थी तो मैं अपना और इनका खाना लेके, ये नहाए थे तो इन्होंने कहा चलो धूप में ही बैठ के ऊपर खा लेंगे, तो ऊपर लेके आ गई हूँ। और यम्मू को भी खिला रहे हैं थोड़ा बहुत, वैसे वो खा नहीं रही है, सब फैला ही रही है। तो इसी तरह से हम लोगों का आज ये लंच था फरा का। तो खाना वाना खा के फिर यहीं छत पे मैंने कपड़े उपड़े धुल के फैला दिए। 2 दिनों के कपड़े हो गए थे, 3 दिन के कपड़े थे, 1 दिन के कपड़े तो मिस्टर हस्बैंड मतलब मिस्टर सुरेंद्र मौर्य धो दिए थे, और बाकी 2 दिन के कपड़े अभी मैं धुल रही हूँ। ये कहे धुलने को, लेकिन मैंने कहा रहने दीजिए, मुझे इनके धुले कपड़े पसंद नहीं आते। इनके क्या, मुझे किसी के धुले कपड़े पसंद नहीं आते, क्योंकि ये मशीन में ही खंगालते हैं, और मशीन के खंगाले कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो अभी कपड़े उपड़े धुल के फैला दी हूँ छत पे। आपको चारों तरफ कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे, मम्मी भी नजर आएंगी। देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, क्योंकि आज धूप निकल आई है ना। और चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अब यहीं पे मैं लेटूंगी, यम्मू को मैंने यहीं पे सुला दिया है, और थोड़ी देर मैं भी यहीं पे लेटूंगी। मुझे लगता है हाँ 3 बजने वाली हैं।
तो 3 बज गई आज काम करते करते। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।